अच्छे ढंग से काम करने वाले कुछ ही नगर सेवक मुंबई शहर में आपको मिलेंगे। उसमें से निश्चित योगिता ताई का नाम अगले क्रम में लिया जाएगा। इस प्रकार का उन्होंने काम किया है। एक डेवलपमेंट का विजन सुनील और वो दोनों मिलकर मलाड में बहुत सारे रचनात्मक उन्होंने काम किए। एससी रोड का वाइंडिंग के काम में उनका बहुत बड़ा योगदान है और सामान्य लोगों को न्याय देना, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो जाकर खड़ा रहना। पार्टी का भी कोई कार्यक्रम होगा तो मुझे लगता नहीं कि 5 साल के कार्यकाल में कोई पार्टी का भी कार्यक्रम उन्होंने मिस किया होगा। एक बहुत ही अच्छे ढंग से काम उन्होंने किया। जितना प्रेम 2017 के महानगर पालिका के चुनाव में लोगों ने वोट दिया उनको, मैं मानता हूं कि उससे भी अधिक काम करके जनता को रिटर्न देने का काम उन्होंने किया है। तो एक सांसद के नाते मेरा एक बहुत लंबा पारी उत्तर मुंबई में हुआ है, लेकिन मैं स्वयं उनके काम से प्रभावित हूं। मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में राजनीतिक क्षेत्र में और अच्छा और बड़े बड़े काम उनके हाथों से हो। पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ में हमेशा रहेगी। सबसे पहले मैं धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ये मुझे मौका दिया जनता की सेवा करने की। और मैं खासदार के सामने कहती हूँ, क्योंकि जब भी मैं चुन के आई तभी उन्होंने मेरा सत्कार किया था। तभी उनको मैंने वचन दिया था की साहेब मी येणाऱ्या काळामध्ये एक नगरसेवक बनून नाही तर एक जनतेची सेवक म्हणून काम करेन आणि तेच काम करून मी ह्याच पोचपावती आज सगळ्या जनतेसमोर ठेवलेली आहे। एवढंच या ठिकाणी सांगते। मैडम, जैसे कि बात करें ये पुस्तिका है, इसमें आगे आप कौन कौन से कार्य करना चाहेंगी, जो आगे के क्या प्रोजेक्ट हैं? देखो, मेरा अधूरा काम रह गया वो हेल्थ पोस्ट का है, महिला आधार भवन का है और डिजिटल लाइब्रेरी का है। वो मैंने पास किया था, उसके लिए फ़ंड भी पास किया था, लेकिन किसी का नाम नहीं लूँगी। उन्होंने ये काम रोकने का प्रयास किया है, लेकिन आने वाले समय में मैं नगर सेविका बनूँ या ना बनूँ वो मुझे पता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ये काम ज़रूर पूरा होगा। आगामी मनपा चुनाव में चुनाव के पहले ही लोढ़ा जी ने आपका नाम घोषित कर दिया है, फाइनल टिकट कर दिया, क्या कहेंगे? देखो, पार्टी जो सोचेगी उसके इस पे मैं चलूँगी, लेकिन डिक्लेयर करना और ये करना वो मैं उसके लिए मैं नहीं मानती हूँ। लेकिन मैंने जनता की सेवा की है और जनता का आशीर्वाद और भारतीय जनता पार्टी की ताकत मेरे साथ है। अगर उन्होंने मौका दिया तो आने वाले समय में ज़रूर लड़ूंगी, लेकिन जनता की सेवा की है। आज जनता के सामने 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के नाते मलाड की जनता ने योगिता कोहली को लगभग 17,000 वोटों से यहाँ से जिताया था। और 2017 में नगर सेवक बनने के बाद इस विभाग में पूरी तरह हमने झोंक के काम किया, रास्ते पे सड़क पे उतर के काम किया। चाहे कोरोना का पीरियड हो, चाहे बारिश का पीरियड हो और चाहे कैसा भी समय हो, हम लोगों की सेवा के लिए सड़क पे उतरे। और उतना ही नहीं, इस विभाग में सड़क की काफी दिक्कत थी, समस्या थी। वो पूरे सड़क बनाने का लगभग 95% हमने काम पूरा किया। साथ ही साथ इस विभाग को बस सेवा, ये जहां हम बैठे हैं ये पूरा मलाड का पुराना इलाका है, गावठन जिसे बोलता है। यहाँ से मलाड स्टेशन जाने के लिए हमने एसी बस की व्यवस्था की। कई अनेक ऐसे चौक हैं जिसका खाली सौंदर्यकरण नहीं, नूतनीकरण नहीं, बल्कि उसको अच्छी तरह लाइट से जगमगाट करने का हमने काम किया और लोगों की पूरी तरह सेवा करने का काम किया। और हमने जो काम इस 5 साल के कार्यकाल में लोगों के लिए किए हैं वो लिखित रूप में और लिखित स्वरूप जो बोलते हैं सर्टिफिकेट के साथ हम लोगों में पेश किए हैं। सर, कहीं ना कहीं बात करें, अभी आपने कहा ये 95% आपने काम कर लिए है और आज मुंबई अध्यक्ष ने यहाँ पे उम्मीदवार की भी घोषणा कर ही चुके हैं। तो सर, उन 5% काम और क्या तैयारी रहेगी? देखिए, 5% काम ऐसा है, जैसा योगिता कोहली ने कहा, हमारा एक डिजिटल लाइब्रेरी और महिला आधार भवन और हेल्थ पोस्ट का काम, यहाँ के जो मंत्री हैं असलम शेख जी, उनको उस काम के लिए बढ़ावा देना चाहिए। मैं जाहिर रूप से मीडिया के रूप से आपको कहता हूँ कि वो हेल्थ पोस्ट के लिए 15 लाख का निधि योगिता कोहली के नगर सेवक रूप से पास हुआ। और एक्चुअली जब काम की शुरुआत हुई अभी यहाँ के जो माजी 2 नगर सेवक दीपक पवार और अशोक पटेल जाके वो मंत्री जी से मिले और मंत्री ने पूरा बीएमसी को जोर लगा के जो हमारा चालू हो रहा था काम, जो एसडब्ल्यूएम के प्लॉट पे हमारे काम की शुरुआत हुई थी, उसको रोकने का काम किया। रोकने का काम नहीं, वो महापाप का काम किया उन्होंने। जब कोरोना के पीरियड में हर लोगों को मेडिकल सुविधा की जरूरत थी और ऐसे समय हम
मलाड के लोगों को हेल्प पोस्ट की सुविधा दे रहे थे। 15 लाख के निधि से हमारी एक बिल्डिंग बन रही थी और उसके बाद की भी बात बोलता हूँ, डीपीडीसी के फंड से उसको 5 करोड़ रुपए का निधि सैंक्शन हुआ था। उसमें हम महिला आधार भवन, डिजिटल लाइब्रेरी, ये ऐसे और हेल्प पोस्ट लोगों को देने वाले थे, लेकिन वो बहुत महापाप असलम शेख ने ये 2 नगर सेवक का सुन के जो किया है, वो आने वाले समय में हम उसका जवाब देंगे। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ऐसा कहते हैं। बातें लोग करते हैं, कुछ लोग उस बातों को अमल में लाते हैं। महिला नगर सेवक होना और पुरुष नगर सेवक होने से फर्क है। महिला नगर सेवक होने के बाद भी उसको घर की जिम्मेदारी निभानी ही पड़ती है। ये अपने देश की एक व्यवस्था। और पहले टर्म नगर सेवक होने के बाद में तो सीखने में ही बहुत साल जाते हैं। तो इन दोनों प्रतिकूलताएं के बाद में भी मैं जब बाकी नगर सेवकों को गीता कॉलेज से मैं उनकी तुलना करता हूँ तो मुझे वो बहुत ही अच्छा काम उनका दिखता है। एएमसी वार्ड ऑफिसर सब बैठे थे और आपकी योगिता ताई उनसे लड़ रही थी, जोर जोर से लड़ रही थी, बोले ये होने नहीं दूंगी, मानूंगी नहीं। अंदर बैठने के बाद समझ में आया कि जो कोलीवाड़ा गांव के अंदर डिमोलिशन का काम ये शिवसेना की महानगर पालिका कर रही थी, उसको रुकवाने के लिए योगिता ताई वहां पर लड़ रही थी और रुकवाया उसको। सुनिए कोई आगे बढ़ो। कई सारे काम है। वीणा नगर में 35 साल से बिजली नहीं थी, कौन बिजली लाया आपको पता है। यहां पर बाजू के अंदर मालवनी है, मालवनी एक बनी चल जाता। सारे मुंबई के अंदर मालवनी बनाने की कोशिश हो रही है। मुंबई को बचाना है कि नहीं बचाना है, अपने परिवार को सुरक्षा देनी है कि नहीं देनी है, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को यहां से भगाना है कि नहीं भगाना है। हमारी मुसलमाने बहनें चलेंगी, उनका सर आंख पर स्वागत है, पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या को हम चला के नहीं लेंगे। कौन असलम खान के सामने, असलम शेख के सामने कौन हिम्मत से खड़ा हो सकता है? किसमें हिम्मत है जो जोरदार आवाज के असलम शेख की बदमाशी को, दादागिरी को रोक सके? वो केवल योगिता ताई में है और वो ताकत आपके कारण आई है। योगिता ताई का साथ दीजिए। 3 महीने चुनाव के अंदर बाकी है, योगिता ताई जीतने वाली है, ये आप लिख के ले लीजिए। 16,000 से मार्जिन बढ़ के 20,000 होने वाला है आपके कारण। मैं मुंबई के अध्यक्ष के नाते यदि मुझे एक सीट का भी घोषणा करने का मौका मिला तो आज सार्वजनिक मन से घोषणा करता हूं कि पहला टिकट किसी को दिया जाएगा, योगिता ताई कोहली को दिया जाएगा और आपके वार्ड से दिया जाएगा। क्योंकि कार्य का सम्मान होना चाहिए, लोगों के सुख दुख की भावना का सम्मान होना चाहिए। और आने वाले समय में मलाड को बचाना है हमको। मलाड को बचाने के लिए, यहाँ की लोगों की समस्या को हल करने के लिए, और अभी तो योगिता ताई जो दुख प्रकट कर रही थी कि यहाँ पर 2-3 प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किए, हेल्थ कैंप का, डिजिटल लाइब्रेरी का, और वो रुकवा दिए। योगिता ताई अभी दुख मत करना, 4 महीने में आपकी सरकार आने वाली है महानगर पालिका में, और आप नगर सेवक के रूप में नहीं बैठेंगी, किसी कैबिन में बैठेंगी, और फिर ये आपको रोकने को आएंगे। आप कभी को अंदर भी अपने रूम में अलाउड मत करिए। सारे काम इस बार के पूरा करके लीजिए। ये आपका जो बड़ा परिवार है, इस बड़े परिवार का आशीर्वाद का आनंद लीजिए। आप सब योगिता ताई का साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।